जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय हनुमान जी, जय सिया राम जी। ओम ओम ओम। क्या हमारे चेतन शरीर के साथ अचेतन शरीर भी है? ऐसे प्रश्न कई बार जो है उठ जाते हैं। संसार के अंदर हमारा जो शरीर है संसार का ही, प्रकृति का ही हिस्सा है। और जो हमारा ये शरीर है ये नश्वर है, परिवर्तनशील है। इसमें हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। कोशिकाएं डेड होती जाती हैं, नई कोशिकाएं बनती जाती हैं। इसकी अवस्था में भी फ़र्क पड़ता है। बुढ़ापे में कुछ चेहरा है, जवानी में कुछ चेहरा है, बालपन में कुछ चेहरा है, और जन्म होता है जब कुछ और चेहरा है। तो ये सारे जो शरीर के अंदर जो परिवर्तन हैं ये अवश्यंभावी हैं, क्योंकि हमारा शरीर नश्वर है और परिवर्तनशील है संसार के साथ। क्यों? संसार जब परिवर्तनशील है और नश्वर है तो हमारा शरीर भी उसी का हिस्सा है। इसके अंदर भी परिवर्तन होते रहते हैं। अब रही बात ये कि हमारा जो चेतन शरीर है, जिसमें जो हम आत्मा के कारण जो है ना हमारा शरीर चेतन रूप से रहता है। तो इस चेतन शरीर के साथ क्या अचेतन शरीर भी रहता है? हाँ, रहता है। वो कैसे? कि कोशिकाएं जो हैं शरीर के अंदर बनती रहती हैं और नष्ट होती रहती हैं। शरीर का निर्माण जो है ना वो बदलता रहता है, शरीर के अंदर परिवर्तन होता रहता है। तो हमारे जो बाल हैं, हमारे बाल के अंदर आपने देखा होगा कि जो ऊपर का हिस्सा है वो डेड है, उसके अंदर जो है ना कोशिकाएं डेड हो चुकी हैं। और इसी प्रकार से जो हमारे नाखून हैं, ये नाखून, इन नाखूनों के अंदर भी जो है ना आप देखेंगे कि मतलब जो है ना ये शरीर के अंदर जो नाखून है जब बढ़ जाते हैं, कुछ सीमा से बाहर हो जाते हैं, तो फिर ये जो है ना डेड हो जाते हैं। इनके अंदर डेड कोशिकाएं होती हैं और आगे से पीछे से जो है ना से नाखून बढ़ते रहते हैं। तो जब ये इनके अंदर जो आगे के हिस्से में डेड कोशिकाएं होती हैं तो ये मृत समान ही है। इसी प्रकार बाल भी जो है मृत समान ही है। तो ये जो बाल और नाखून जो है ना ये हमें इंडिकेट करते हैं, ये हमें संकेत देते हैं कि हमारे शरीर के अंदर हम अपना अचेतन शरीर भी ले करके जा रहे हैं। हमारे पास जो है ना हमेशा, मतलब आप काट के देखिए बालों को तो आपको पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। और नाखूनों को काट के देखिए तो आपको दर्द नहीं होगा। और थोड़ा सा भी अगर अंदर नाखून से काट दिया तो तुरंत आप चिल्लाने लग जाएंगे और कष्ट के मारे जो है ना कराने लग जाएंगे। इसी प्रकार से बाल है, बाल को उपाड़ोगे तो क्योंकि जड़ जो है नहीं उनकी जो है चेतन रूप में होती है, तो वो जिस जैसे उसको उपाड़ोगे आपको दर्द हो जाएगा। और ऊपर से जब काटोगे, यानी कुछ सीमा होती है, ऊपर से जब काटोगे तो पता ही नहीं लगता है। साधु महात्माओं के बाल जो हैं काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं और लेडीज के भी जो है काफ़ी, स्त्रियों के भी काफ़ी लंबे बाल होते हैं। तो जो नीचे बाल लटके होते हैं ये लगभग डेड समान होते हैं। हमारे बाल भी, क्योंकि हम नाई के पास जाते हैं तो नाई के पास जा कर के हम जो है ना डेड बालों को अपने आप को संवारने के लिए और अपने आप को ठीक से दिखाई देने के लिए जो है हम नाई के पास जाते हैं और अपनी जो है बाल कटवा करके और अपने का जो है ना चेहरे का जो है दिखावटीपन है वो सुधार देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये हमारा अचेतन शरीर है जिसके अंदर हमारे परिवर्तन हो रहे हैं दिन और रात, वो हर क्षण जो परिवर्तन हो रहे हैं, इसके साथ हमारे जो मतलब जो अचेतन शरीर है वो भी है। और हमें ये संकेत मिलता है कि हमें एक न एक दिन जो है इसी प्रकार का हो जाना है और हमें एक न एक दिन इस संसार से चले जाना है। ये शरीर पंच तत्व का है, जो ये पांच तत्व का शरीर ये यहीं के यहीं रह जाना है, ऐसे ही पड़े रह जाना है। और उसके बाद जो है ना अधिक क्षण तक, अधिक समय तक अगर ये डेड होने के बाद पड़ा रहेगा तो इसके अंदर बदबू आने लग जाएगी और आपके पास जो है लोग बाग आना भी पसंद नहीं करेंगे। तो इसके जल्दी से जल्दी जो है ना कोशिश यही की जाती है कि हर परिवार जो है ना डेड बॉडी को ले जा करके उसका क्रियाक्रम कर देता है, चाहे वो दाह संस्कार से करे, चाहे वो मिट्टी मिला करके करे, जैसे भी करे, वो अपना अपना जो है ना हर धर्म के अंदर जो है वो तरीका है। तो कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि मतलब जो है ना जो लोग आप पूछते रहते हैं कि क्या हम दिनों रात मर रहे हैं, हमारी जो है ना
ज़िंदगी ऐसे ही जा रही है, ये हम कैसे जानें। तो हम छोटा सा संकेत दे देते हैं कि भाई आप जो है ना अपने चेतन शरीर के साथ अचेतन शरीर के लिए चल रहे हो, और इससे आपको ये पता लग रहा है कि भाई आप जो है ना ये एक न एक दिन इस संसार से जाएंगे, और ये शरीर जो है ना जो पंच तत्व का बना हुआ है ये नष्ट होकर के मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का हिस्सा मिट्टी में मिल जाएगा, पृथ्वी में मिल जाएगा, अग्नि का हिस्सा अग्नि में मिल जाएगा, और वायु का हिस्सा वायु में, आकाश का हिस्सा आकाश में, अग्नि का हिस्सा अग्नि में। इस प्रकार से पंच तत्व में ये विलीन हो जाएगा, जल का हिस्सा जल में। तो ये पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर जो है वो आपका जाता है, जिसके अंदर मन बुद्धि अहंकार वगैरह जो है ये होते हैं। तो इससे जो है ना आपको मतलब जो है ना आगे की जो आप सोच के गए हैं, जैसा विचार आप करके गए हैं, जो भावना आपने मन में रखी है, उस भाव से जो है ना आगे जा कर के आपको योनि मिलती है, और आगे जाके कर्म फल मिलता है। तो आप जो है ना कोशिश करिए, अच्छे कर्म करिए, और भगवान को याद करिए, और भगवान के भजन से जुड़े रहिए, ताकि आपकी दुर्गति ना हो, सदगति हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।